वक्त की सबसे बड़ी और दुख की खबर यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है। भारतीय छात्र नवीन की मौत यूक्रेन के शहर खार्किव में हुई है। आज सुबह रूस की गोलाबारी में ये भारतीय छात्र जो बाहर निकला था खाने पीने का सामान लेने के लिए, भारत के कर्नाटक के रहने वाले थे नवीन, और वहां पर वो चपेट में आ गए ऐसी ही एक शेलिंग के। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि जिस भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है वो कर्नाटक के चलागेरी के रहने वाले थे। यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे नवीन, 4th ईयर के स्टूडेंट थे। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अब भारत सरकार ने अभियान और तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए सेफ पैसेज की डिमांड की है। रूस से भी बात की है और यूक्रेन से भी बात की है। भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज रही है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाकर भारतीयों को निकालने में मदद करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, इस वक्त भी यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी है रूस की तरफ से। कीव के करीब पहुंच रहे रूसी फौज ने हमले और तेज कर दिए हैं। आज सुबह रूस ने एक के बाद एक कई बम दागे। रूस आज ही कीव पर कब्जा करके युद्ध को खत्म करने पर अड़ा है, ऐसा लगता है जो इंटेंसिटी आज दिखाई दे रही है। लेकिन जहां इस वक्त युद्ध सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, यूक्रेन के उसी खार्किव से एक और भारतीय छात्र राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले ये बताइए, आप कहां पर हैं? सुरक्षित हैं आप? हाँ जी, मैं अभी सुरक्षित। मैं खार्किव से बस 25 से 30 किलोमीटर दूर एक जगह में हूँ, एक गांव में। यहाँ शहर में एक यूक्रेनियन फैमिली मेरे जानने वाली थी, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त सुबह सुबह यहाँ आने के लिए मुझे चांस दिया अपने साथ। तो मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ सेफ हूँ। आप क्या करते हैं वहां पर? आप भी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, मैं वीएन कराजिना यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। खार्किव में ही? हाँ जी। तो इस वक्त की जरा हालत हमको आप बताइएगा नवीन, वहां हो क्या रहा है? तो सॉरी अभी राहुल। वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको नहीं पता चल सकता कि आपको कहाँ से कैसे अटैक कर सकते हैं, कौन अटैक कर रहा है, कहाँ से अटैक हो रहा है। क्योंकि जैसे कुछ स्टेशंस हैं जहाँ मेरे मित्र वहाँ फंसे हुए हैं कुछ स्टेशंस में। वहाँ आपने आजकल वीडियो देखा ही होगा कि छतों से कितनी मिसाइल्स, कितनी गोलियां चल रही हैं। और साथ साथ आज आपने देखा होगा हमारे सेंटर में कैसे अटैक हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी के पास। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ भी खाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ आपको जैसे सोर्सेज कम है, खाने की सोर्सेज कम है। यहाँ अगर किसी दुकानों में सोर्स आ भी रहा है खाने का, तो वहाँ लड़ाइयाँ, लोग झगड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, तोड़ फोड़ हो रही है। आप पानी भरने बाहर जा रहे हो, आपको नहीं पता चलता कि आपको कहीं मारा जा सकता है। मतलब सड़कों पर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है? मैं ये कह सकता हूँ बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे मेरे सुनने में क्या है, एक्चुअली मैं जानता था मेरी यूनिवर्सिटी का एक लड़का वो इजिप्ट से था। मेरा एक दोस्त है उमार, उसका काफ़ी अच्छा मित्र था वो। तो वो बस 2 मिनट के लिए उसने थोड़ी देर अब वो बाहर देखने को गया बस कि क्या हुआ अपनी बालकनी में, और उसको भी गोली लग गई ऐसे चक्कर में। तो मैं ये बोल सकता हूँ अभी बाहर जाना बहुत मुश्किल है। पर हम बाहर जाएंगे हमारे लिए तब भी डेंजरस है, हम अंदर हैं तब भी डेंजरस है। हमें निकलने के लिए एक ही चांस है, हम ट्रेन स्टेशन पहुंच पाए, वहां से निकल पाए। पर वहाँ ट्रेन भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। वहाँ इतने लोग हैं, शहर के लोग भागना चाहते हैं। तो हमें अभी कुछ नहीं पता, हम अंदर रहें बाहर रहें, सब कुछ बराबर है। अच्छा राहुल, एक बात और बताइए, आपको पता चला होगा कि एक जो भारतीय स्टूडेंट हैं खार्किव में पढ़ते थे, नवीन नाम था उनका, उनकी आज सुबह डेथ हुई है। वो भी ऐसे ही बाहर निकले थे खाने पीने का सामान लेने के लिए। उनके बारे में कुछ पता चला आपको? हाँ जी, हमें तुरंत पता लग गया था कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने इन्हें ज़रूर देखा है। मतलब हमारी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, बट हमने इन्हें ज़रूर देखा है अपने आसपास चलते फिरते। तो जैसे मुझे सुना काफ़ी अंदर से डर लगा कि अब, क्योंकि मेरे काफ़ी मित्र हैं वो जो आज यहाँ खार्किव से निकलना चाहते थे। तो मैंने उन सबको कॉल करके बोला कि प्लीज़ अभी सोच समझ के करना जो भी करना है। तो हमने इन्हें कई बार देखा और अब हमें और डर लग रहा है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम यहाँ बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस वक्त।
मैं समझ सकता हूं राहुल, आप इस वक्त किन परिस्थितियों में हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक खबर बता दूं, आपके लिए भी है वो खबर कि भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन दोनों से संपर्क किया है और वहां फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए एक सेफ पैसेज की डिमांड की है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब समस्या यह है कि कैसे वहां पर यह सेफ पैसेज क्रिएट किया जाए, क्योंकि इसके लिए रूसी सेना और यूक्रेन की सेना दोनों के साथ समन्वय बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों सरकारों के साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तब जाकर के यहां से निकला जा सकता है। राहुल, हमको एक बात आप ये बताइए कि कीव से बाहर जाने के लिए लोग किस ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रशिया के बॉर्डर के भी नजदीक हैं और हमने देखा है कि वेस्ट की तरफ ज्यादातर लोग मूव कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये समझ पा हमारे खार्किव से ज्यादातर बच्चे निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल 30 से 35 किलोमीटर दूर ही रहते हैं बॉर्डर से। तो रशिया की तरफ तो जरूर कोई जाना नहीं चाहेगा इस चीज पे। पर हम निकलना चाहते हैं, हम लिवीव की तरफ निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां से हमें कहीं भी वेस्टर्न बॉर्डर में पहुंचना ज्यादा आसान है। बट जैसे कुछ बच्चे चर्नोबित्सी से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिवीव पहुंच रहे हैं, कुछ बच्चे बस ये चाहते हैं कि बस इस एरिया से निकल जाए। हम ये भी नहीं चाहते कि हम कहाँ को निकले, बस इस एरिया से निकलना चाहते हैं। यहाँ इतनी तकलीफ है कि बच्चों को कुछ नहीं पता, कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं जाएं। बसों में जा रहे हैं तो बसों में अटैक कर रहे हैं, यहाँ रास्तों में बच्चों को तकलीफ हो रही है। यहाँ मेरे सुनने में ऐसा आया है कि मेरे को लगता है ये खबर अभी आगे नहीं पहुंची है, बट मेरे सुनने में आया है कुछ मेरे सीनियरों से कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अटैक करने लग गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे यहाँ के भी लोग जिनके पास खाना नहीं है, उनको वो भी अटैक करना शुरू करे, क्योंकि उनको पैसा और खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ अभी किसी को भी रहना आसान नहीं है। तो जितना हो सके बच्चे अब वेस्टर्न एरिया में निकल रहे हैं, पर इतना आसान नहीं है। हम बसों में निकले तो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ 1500-1200 किलोमीटर है हमें पहुंचना वहां। तो वो एक दिन का रास्ता नहीं है, हमारे लिए 3-4 दिन का रास्ता हो सकता है। और क्योंकि अगर हम ट्रेन ले तो ट्रेन भी मिलना मुश्किल हो रहा है, तो हमारे पास अभी कोई ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है। ये राहुल, ये भी मुझे बताइए कि आप खुद जो हैं अपने खार्किव में अपने कॉलेज से यहाँ जहाँ आप बता रहे हैं 25-30 किलोमीटर दूर आप एक यूक्रेनियन परिवार के साथ रुके हुए हैं, यहाँ आप खुद कैसे पहुंचे? जिस दिन ये सुबह मैं 5 बजे में जिस दिन ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सुबह सुबह मैं उस वक्त रात को पढ़ाई करके सोया ही था, और मुझे एकदम आवाज आती है जोर से। मैं थोड़ी देर उठ गया और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कार एक्सीडेंट या कुछ हुआ, पर काफी जोर से आवाज थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी का मेरे को कॉल आता है 5:30 बजे, तो मेरे को तब पता चला कि सच्ची में कुछ हुआ है। और उस वक्त मेरे जानने वाली एक मेरी क्लासमेट है, यूक्रेन की एक लड़की है मरियाना, तो उसका भी मुझे फोन आया, तो मैंने उससे बात करी और हम एकदम वो मेरे अगले स्टेशन ही रहती थी, तो हम कांटेक्ट में आके हमने एकदम सामान पैक करके अपना एक जगह इकट्ठे हो गए। तो हमने जहाँ उनके घर से जब मैंने देखा कि हर जगह हमें बॉम्ब फटे हुए दिख रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, लोग भाग रहे हैं, तो हमने एक चीज करी। हमने सबसे पहले भाग के, यहाँ एक बस स्टेशन है, तो हम वहां पहुंचे बड़े मुश्किल से। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है यहाँ कोई बसेस लोकल नहीं चल रही है, आपके पास कोई चांसेस नहीं है। तो लकीली इसके डैड हमें वहां पे लेने आ गए और हमें उसी वक्त तुरंत यहाँ पहुंचा दिया उन्होंने। अच्छा राहुल, एक बात बताइए कि क्या आप लोगों की बातचीत हो रही है वहां पर जो भारत के ओर से जो ऑफिशियल्स होंगे, एम्बेसी ऑफिशियल्स हैं, क्या टच में है? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं, हम भी उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि वो कैसे हमारी यहाँ मदद कर पाए इस पॉइंट पे। बट हम कुछ लोग नहीं, हम काफी लोग हैं, यहाँ कम लोग नहीं है, तो हमारे पास हम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती इतना ज्यादा हमारे लिए अभी, बट हम फिर भी हेल्प चाहते हैं, हम कुछ तरीका निकालना चाहते हैं, हम बहुत जल्द चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किस दिन क्या हो सकता है यहाँ। क्योंकि अभी ये शहरों पे, अभी ये सड़कों पे अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब हमारे दोस्त, हमारे लोग भी, अब अगर इनके साथ ऐसा होने लग जाए तब तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम डरे हुए हैं, हर बच्चा डरा हुआ है। जैसे हमारे कुछ जूनियर्स हैं, वो बेचारे मुझसे फोन करके पता करते हैं, भैया हम क्या करें, हम क्या नहीं कर नहीं सकते। मैं यही बोल सकता हूँ कि अब अपना ध्यान रखिए, अब अंदर बैठिए, ज्यादा में बाहर निकलने के लिए तो उनको कभी बोल नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे आज मेरे दोस्त हैं, वो आज निकले, वो ट्रेन स्टेशन पहुंचे, उनको रास्ते में कई बार तकलीफ हुई, कई बार रोका गया,
बट वो पहुंच ही गए। पर मैं बोल सकता हूँ एम्बेसी जितने जल्द हो सके कोई तरीका निकाले अलग से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें बचा सके राहुल, एक यहाँ चीज से। बताइए, क्या अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वहां पर अब जो है लोकल लोगों से भी खतरा हो गया है? वो एक तो यूक्रेन की सरकार ने बहुत सारे वेपन्स अपने लोगों को दिए हैं कि वो भी लड़ें जो रशियन आर्मी है उनके साथ। तो ऐसे में क्या अब सड़क पर जब आप कोई भी व्यक्ति निकलता है तो कहीं से भी गोली चलने का डर है? जी, मैं ये कह सकता हूँ अगर यहाँ 10,000 बंदूकें पकड़ाई है लोगों को। अब मैं ये नहीं कह सकता 10,000 में से 10,000 लोग अच्छे हैं, वो भी हो। क्योंकि सबको अपनी फैमिली और अपने आप को भी बचाना है इससे पहले। यहाँ अब लड़ाई बस बंदूकों और बॉम्ब्स की नहीं है, अब यहाँ लड़ाई भूख और पानी की भी है। तो यहाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे मोरक्कन्स, उनके साथ ऐसा हुआ था, उनको गन पॉइंट दिखा के उनसे सारा पैसा उनका खाना ले लिया गया था। ये मेरे को सुनने में आया था। तो अब डर हमें अब अपने लोकल लोगों से भी लग रहा है क्योंकि खाना सच्ची में नहीं है, या दुकानों में तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता नहीं, इस चीज बिल्कुल पे बिल्कुल, आप जो ज्यादा। हालात बता रहे हैं तो भयावह भयानक परिस्थिति है जिसमें आप लोग सब लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये बताइए कि अब बाकी जो और आपके साथी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, हॉस्टल्स में हैं, उन लोगों की हालात कैसे हैं? उनका खाना पीना ये सब कैसे जारी है? मैं ये बोल सकता हूँ जैसे हमारी यहाँ कंपनीज जैसे बॉब ट्रेड है जो बच्चों को यहाँ भेजती हैं, वो उन्होंने काफ़ी साथ दिया इस चीज़ पे, जैसे हॉस्टल्स वगैरह, और कुछ बच्चे जिनके पास खाना वगैरह नहीं है उनको खाना प्रोवाइड कर रहे थे। हॉस्टल्स के बच्चे हॉस्टल्स के बंकर्स में छुपे हुए, एंड वहाँ पे उनको भी खाना वगैरह मिल रहा था। पर कभी कभी ऐसा हो रहा है उनको खाना फिर भी पहुंच नहीं पा रहा। आपके खाना पास बन रहा है पर वहाँ पहुंचने में भी मुश्किल हो रही है। और जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्टोर करके रखा था खाना, उनको खाना मिल रहा है। और ऐसी बात है कि हमें सप्लाई ज्यादा दिन की नहीं बची है। जो भी बच्चे जिनके पास खाना होगा पर ज्यादा दिन की सप्लाईज नहीं है उनके पास। अच्छा राहुल, एक बात बताइए कि वहां पर जो यूक्रेन गवर्नमेंट है या फिर उनकी अथॉरिटीज हैं लोकल, क्या उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज दिया गया, कोई मदद पहुंचाई जा रही है लोगों को, या फिर बिल्कुल खाली छोड़ रखा है? अभी मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से वो सब अपने अपने बिजी लड़ाइयों में हैं, क्योंकि शहरों के अंदर घुस चुके हैं वो लोग। वो अंदर से अटैक कर रहे हैं, अब बिल्डिंगों पे अटैक कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ऑफिशियल उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर हम तो यही चाहेंगे कि अगर खाना प्रोवाइड हो तो खाना आसानी से प्रोवाइड हो पाए लोगों को, और पानी प्रोवाइड हो पाए लोगों को, क्योंकि ये भी मुश्किल हो गया है। बाकी तो हमें कुछ ऑफिशियली नहीं मिला पता किसी से। हमें बस अपने हम एम्बेसी और अपने बॉब ट्रेड वालों से ही पता कर रहे हैं कि जो भी हमें ऑफिशियल पता चले कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन आए तो। जैसे राहुल, हम लोग यहाँ बता रहे थे आपको कि आप इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई एक सेफ पैसेज लिया जाए जिससे आप लोगों को निकाला जा सके। आपने कहा कि रशियन बॉर्डर आपके यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां आप लोग जाना नहीं चाहते। तो जो दूसरा बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, वो कितनी दूर है आपसे? यहाँ एक भी बॉर्डर हमारे 1,000 किलोमीटर से नीचे नहीं है। अच्छा। एक भी बॉर्डर, सारे बॉर्डर 1,000, 1,200 या 1,500 किलोमीटर तक है हमारे। और आप लोग क्यों, अगर रशिया की तरफ से आपको इवैक्यूएट किया जाए तो वहां आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते? आ, हम ये कह सकते हैं यहाँ रशियन नहीं देख रहे कि आप कहाँ से हो, कौन हो। अच्छा। आपको आपको एक एक आपको बस मारा जा सकता है किसी भी रूप से। आप बस हिल रहे हो तो आपको मार सकते हैं वो। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मार सकते हैं। हम रशिया साइड इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमें वहां कैसे ट्रीट करेंगे। यहां से मान लीजिए आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, आपने कहा 1200-1500 किलोमीटर का वो जर्नी है। कौन कौन से बड़े शहर पड़ते हैं रास्ते में? क्योंकि कुछ सेंटर्स पर अभी भी मौका है लोगों को कि वो सेफ समझे जा रहे हैं काफी हद तक। हम लिविव सेफ भी सोचे, पर वहां भी बीच बीच में अटैक होने की हमें खबर मिल रही है। बट वहाँ हमें खतरा नहीं है इतना जितना हमें कंपेरेटिव है ऑफ कोर्स। बट हमें वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ ट्रेन्स में जाना बहुत मुश्किल है। हमें ट्रेन स्टेशन पहुँचना बहुत मुश्किल है कि हम वहाँ आगे तक पहुँच पाए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या जारी है? ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं? ट्रेन चल रही है, ट्रेन ही चल रही है। बसेस चल रही होंगी, हमें नहीं पता। हमने कुछ लोगों को देखा है बसेस में जाते हुए, बट बसेस में जाना इस वक्त ज्यादा खतरे में है क्योंकि यहाँ हमें वीडियोस मिले हैं, हमें कई वीडियोस मिले जिसमें शरेआम फैमिलीज को रास्तों में रोक रोक के मार दिया गया। उनके उनके हमें ऐसे वीडियोस मिले जिनमें फैमिली के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों
बड़े बूढ़ों सबको मारे हुए वीडियोस मिले हैं। तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा है ऐसे बसेस में जाने से। बाकी अगर मिल सके बसेस तो अगर हमें कोई भी सोर्स मिले हम तैयार है जाने को। राहुल, यहां भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है यूक्रेन में जो भी इंडियंस हैं उनके लिए कि जैसे भी हो आज ही के आज निकलना चाहिए और आपको पश्चिम के बॉर्डर्स की तरफ जाना चाहिए, कम से कम खार्किव को आज ही खाली कर देना चाहिए। यह भारत सरकार की एडवाइजरी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या प्रैक्टिकल है आपके लिए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इस वक्त में सच बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हम कैसे जाएं? हमें कोई बसेस नहीं है। 3 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता है शहर में। 3 बजे के बाद आप कोई भी हिलता इंसान हो उसको मारा जा सकता है। आप कैसे हम बसेस प्रोवाइड करें? हम कैसे हमें जा सके? आज मेरे दोस्त कैसे पहुंचे बस स्टेशन? आप सोचो, आज नवीन हमारा साथी, हमारा सीनियर, आज वो बस अपना खाना लेने गया था। उस वक्त उनको आज एक गलत दिन हुआ उनके लिए बाहर निकलने के लिए। तो सोचो कितने इतने बच्चे फंसे हैं, तो वो कैसे ट्रेन स्टेशन पहुंचे और कैसे बाहर जाएं या कैसे बसेस में जाएं? ये हमारे लिए अभी बिल्कुल संभव नहीं है। ये कहने की बात है कि हम भाग सकते हैं, पर कहाँ भागे, हम कैसे जाएं, हमें नहीं पता। अच्छा राहुल, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि क्या आप लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिला कि आप लोग पहले वहां से निकल पाते, या आप लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया कि हालत इतनी जल्दी इतनी खराब हो जाएगी? हाँ जी, मैं बात समझ सकता हूँ। ये एम्बेसी ने ज़रूर हमें वार्न करना शुरू करा था। ये सब हर जगह से आपको पता ही है, आपकी न्यूज़ में भी और हर जगह में पता ही था ऐसा था। बट मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक जैसे हर कंट्री का एक ऑफिशियल आ गया था कि बस भाग कर आ जाओ। हमारा ऑफिशियल काफ़ी लेट आया था, जिसमें बच्चे सच्ची में अपना आपको सोच सके कि हम यहाँ से निकल पाए। क्योंकि हमारे अभी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी वो प्रॉब्लम थी। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के जाएं, हमारे कई बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, कई बच्चों के क्रॉक एग्ज़ाम थे, तो वो नहीं निकल पाते। और जैसे हमें सच्ची में ऑफिशियल लेटर आता है, उसके बाद हमने सोचना शुरू करा। बट हमें इतनी फ़्लाइट्स नहीं थी। जिन बच्चों ने फ़्लाइट्स, मेरे दोस्त ने 28 को करी थी। मेरी जो सबसे नियरेस्ट मुझे मिल पाई वो 6 तारीख को थी। हम उन फ्लाइट्स को नहीं बुक कर पाए टाइम पे, और ये फ्लाइट्स बहुत कम थी। जो बच्चे जा पा रहे थे वो निकल गए, जो नहीं जा पाए। आप ये सोचिए, अगर 20,000 इतने बच्चों में से अगर 18,000 बच्चे अगर अभी तक खार्किव में हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हमारी खुद की गलती है। हमें ऑफकोर्स ये थोड़ी गलती इनकी भी रही। हमें ऑफिशियली नहीं बोला गया, हमें सीरियसली वार्निंग नहीं दी थी कि आप निकल सको। लेकिन अब तो हम बस ये दुआ करते हैं राहुल कि आप और आपके जैसे जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं मुसीबत में, हम समझ पा रहे हैं आपकी बात ने, आपने तो बहुत समझदारी के साथ सारी बातें हमको समझाई हैं, और आपने खुद अपना जिस तरीके से बचाव किया बहुत अच्छा किया आपने। अभी कम से कम आप एक सुरक्षित जगह पर हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी सब लोग भी ऐसे ही जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, बल्कि अपने घर वापस आ पाएं। हौसला रखिए आप लोग, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। इतना हम कह सकते हैं कि यहाँ से सब कोशिशें हो रही हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सुरक्षित लाया जा सके। बहुत शुक्रिया और ध्यान रखिए अपना, राहुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।